नमस्कार सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल को अच्छे से खत्म करेंगे और ये चैप्टर काफ़ी मार्क्स गेनिंग है। इस वीडियो को देख लेने के बाद में आप हर प्रकार के क्वेश्चंस के सॉल्व कर पाएंगे। मेरे सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो सर्कल दिया हुआ है उसमें सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की लेंथ को हम रेडियस कहते हैं और रेडियस का डबल करने पे हमारे पास सर्कल का डायमीटर आता है जो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। कॉर्ड सर्कल के अंदर दो पॉइंट्स को टच करने वाली एक लाइन सेगमेंट को बोला जाता है। इस केस में ए बी क्या है, एक कॉर्ड है और डायमीटर भी है, तो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर ही होती है। सर्कल का एरिया ये वाला हिस्सा होता है और सर्कल का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है? सर्कल का सर्कमफेरेंस उसकी आउटर बाउंड्री होती है जो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को कहा जाता है। सर्कल की आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यदि मैं इस सर्कल का आधा कर दूं यानी कि एक सेमी सर्कल फॉर्म करूं तो सेमी सर्कल में ये वाले हिस्से तो 2 आर ही रहेंगे और इसका जो एरिया हमारे पास आएगा यानी कि ये वाला जो हिस्सा निकल के आएगा एरिया, वो पूरे सर्कल के एरिया का आधा होगा। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा करने पे आएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। अब इसका सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। तो देखिए, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस यहां से लेकर यहां तक की पूरी लेंथ को माना जाएगा। अब समझिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो निकल के आ रही है 2r। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर 2r प्लस, और ये जो लेंथ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे पास है पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस था 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा हाफ 2 पाई आर। तो 2 से 2 जाएगा, हमारे पास बचेगा पाई आर। इसमें कॉमन ले लेंगे आर, तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस पाई। तो इट मीन्स सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर इस तरीके से निकाला जा सकता है। मैं 2r की जगह पर यहाँ पर d भी पुट कर सकता हूँ, उससे भी मेरा आंसर आ जाएगा डायमीटर प्लस पाई आर। सर्कल के अंदर यदि दो रेडियस बीच में एक एंगल बनाते हैं जिसको भी हम मान लेते हैं थीटा, तो उन दोनों रेडियस के बीच के द्वारा घेरा गया एरिया कहलाता है सेक्टर। ये हमारे पास हो जाएगा माइनर सेक्टर और ऊपर हमारे पास हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो देखिए इसको निकाला कैसे जाए। सबसे पहले हमें पूरे सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ ये थीटा वाला एरिया ही निकालना है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा थीटा बाय पूरे सर्कल का थीटा होता है 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल कंप्लीट एंगल है। तो हमारे पास सेक्टर का एरिया निकल के आ गया पाई आर स्क्वायर। देखिए समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ मेजर सेक्टर का एरिया अलग, माइनर का एरिया अलग, उसके लिए फॉर्मूला अलग, तो ये बेकार रहेगा। अगर हमको ये थीटा 60 डिग्री दिया है तो हम जानते हैं कि पूरा एंगल 360 होता है, तो बचा कुचा 300 होगा, तो हम एक ही फॉर्मूले में इसे पुट करके निकाल सकते हैं। मेजर सेक्टर निकालने का एक और तरीका हमारे पास हो सकता है। यदि मैं पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर का एरिया हटा दूं तो भी मेरे पास मेजर सेक्टर का एरिया निकल के आ जाता है। तो हमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपना तैयार रखना है, वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब हम बात करेंगे सेक्टर के द्वारा क्रिएट किए गए पेरीमीटर की। देखिए, सेक्टर एक पिज्जा के स्लाइस के जैसा है जिसमें ये वाली लेंथ भी गिनी जाएगी आर, ये वाली लेंथ भी गिनी जाएगी आर, और यहां से लेकर यहां तक का ये जो आर्क बन रहा है इसकी लेंथ भी ली जाएगी। तो समझिए, अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है इस सेक्टर का, तो ये r प्लस आर यानी कि मुझे 2r तो लेना ही पड़ेगा, प्लस साथ में पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है हमारे पास 2 पाई आर, और हमको सिर्फ एक थीटा थीटा वाला चाहिए, तो मैं इसमें फॉर्मूला डाल दूंगा 2 पाई आर थीटा बाय 360, 2 पाई आर थीटा बाय 360। तो इसको कर लेने से हमारे पास में सेक्टर के द्वारा क्रिएट किया गया पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क बाय थीटा प्लस आर 2r। इसमें अब आप कॉमन ले सकते हैं 2r की वैल्यू, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस पाई थीटा बाय 360। यदि सर्कल के अंदर में रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर फॉर्म करते हैं, यानी कि ये जो रेडियस है, ये वाला हिस्सा जो है, और ये एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाते हैं, तो उस सेक्टर को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम क्या बुलाएंगे? क्वाड्रेंट बुलाएंगे। और क्वाड्रेंट में थीटा कितना लेना है? हमेशा 90 डिग्री लेना है, ये बात याद रखिएगा। 4 क्वाड्रेंट को मिलाकर हमारे पास पूरे सर्कल का एरिया निकल के आ जाता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो कहीं हमें अगर 4 क्वाड्रेंट का एरिया पूछ लिया जाए तो हमसे पूरे सर्कल का एरिया पूछा है। इसको ऐसे समझिए, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटल दे दिया और हमसे कहा है इस क्वाड्रेटल के जो चारों तरफ हैं, चारों कॉर्नर्स पर इस तरीके के क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, इनका एरिया निकालिए। तो देखिए, हमको अगर 4 क्वाड्रेंट्स दे दिए सेम लेंथ के, सबका रेडियस सेम होना चाहिए, तो हम पूरे सर्कल का एरिया निकालकर भी इन पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। यदि हमको इन सेक्टर का एरिया पूछ लिया जाए तो सबसे पहले हमें इनका थीटा चाहिए होगा। अब इनके बीच का जो थीटा निकलेगा वो कैसे निकलेगा समझिए।
हमको पता है कि पूरा पोर्शन होता है 360 डिग्री का, और हमारे पास कितना हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसका डिवाइड कर दूंगा 6 से, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा हर एक सेक्टर का थीटा 60 डिग्री, और इस ऊपर के फॉर्मूले में पुट करके मैं उसे फाइंड कर लूँगा। यदि मुझे सर्कल के अंदर में इस वाले हिस्से का एरिया पूछ लिया जाए तो समझिएगा, इसको अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास ये एक बड़ा सेक्टर और उसके अंदर ये एक छोटा सेक्टर। तो देखिए, अगर मैं बड़े वाले सेक्टर का एरिया, जो कि मेरे पास होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, बड़े वाले सेक्टर का एरिया, और छोटे वाले सेक्टर का एरिया वो भी मेरे पास होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन दोनों का रेडियस अलग होगा। छोटे वाले का रेडियस सिर्फ यहाँ तक रहेगा और बड़े वाले का रेडियस ये पूरा हो जाएगा। अगर मैं बड़े सेक्टर के एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस छोटे सेक्टर का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 कर दूं तो मेरे पास इस पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। इसमें मैं कॉमन ले सकता हूं, मेरे पास कॉमन आएगा थीटा बाय 360 और पाई, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा पाई थीटा बाय 360 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। सर्कल के अंदर किसी कॉर्ड के द्वारा घेरा गया एरिया कहलाता है सेगमेंट। तो जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट, और जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाएगा हमारे पास में मेजर सेगमेंट। तो हमें अगर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इसको फटाफट से याद करते हैं। सेगमेंट का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर। इसमें आप आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा पाई थीटा बाय 360 माइनस हाफ साइन थीटा। अब हम इस सेगमेंट के द्वारा घेरे गए पेरीमीटर की बात करेंगे। ये जो हमारे पास ये पेरीमीटर है ये कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला याद करें। सबसे पहले हमारे पास ये आर्क की लेंथ दे रखी है जो कि होती है 2 पाई आर थीटा बाय 360, उसमें जोड़ूंगा 2 आर साइन थीटा बाय 2। इस फॉर्मूले से हमारे पास लेंथ यानी कि पूरे के पूरे सेगमेंट के द्वारा घेरा गया पेरीमीटर की लेंथ निकल के आ जाती है। अब मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जाएगा और मेजर सेगमेंट का पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए बहुत आसान है। अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया घटा दूं तो मेरे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और पेरीमीटर की जहाँ तक बात है तो पेरीमीटर में मैं सेम फॉर्मूला लगा दूंगा, बट थीटा मुझे अलग लेना पड़ेगा। समझिए थीटा कैसे लिया जाएगा। हमारे को ये जो कॉर्ड है, ये जो एंगल बनाती है मान के चलिए 60 डिग्री है, तो दूसरी तरफ कितना बनाएगी 300। तो अगर मैं इसमें 300 पुट कर दूंगा तो मेरे पास मेजर सेगमेंट का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अब समझिए, इसमें एक ट्विस्ट ये आ सकता है कि अगर आपको कोई थीटा दे दिया जाए इसकी आपको वैल्यू नहीं पता है, जैसे कि ये कॉर्ड इस सेंटर पर 120 डिग्री बना रही है और आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो देखिए अब हम इसको थोड़ा ना ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे। अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसका एरिया हटा दूं, ये वाला एरिया अगर मैं हटा दूं पूरे सेक्टर के एरिया में से, तो देखिए मेरे पास सेगमेंट का एरिया ही निकल के आ रहा है ये वाला। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाइट हमें ये फॉर्म करनी पड़ेगी और बेस हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो अगर हमारे पास ये 120 डिग्री दे रखा है तो ये हिस्सा हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे बाइसेक्ट करता है और एंगल भी बाइसेक्ट होते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो ट्राइंगल बनेगा इसमें ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगर हमको कोई भी एक साइड दी हुई है तो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कोई भी साइड बाकी की निकाल सकते हैं, जैसे कि थीटा के अपोज वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के अपोज वाला होता है हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया हमारे पास में बेस। अगर हमको मान के चलिए ये दे रखा है 2√3, तो देखिए मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। कैसे? हमको मालूम है पी और एच का रिलेशन साइन बताता है, तो देखिए साइन 60 बराबर पी अपॉन एच। साइन 60 की जगह मैं पुट करूँगा √3/2, कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और परपेंडिकुलर मुझे क्वेश्चन दे नहीं रखा और हाइपोटेन्यूस मुझे क्वेश्चन दे रखा है 2√3। तो देखिए 2 से 2 जाएगा, √3 में आगे मल्टीप्लाई, तो पी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। तो देखिए हमारे पास अगर ये पी की वैल्यू आ गई, यानी कि इतना हिस्सा आ गया हमारे पास में जो कि है 3, तो ये पूरा हिस्सा हमारे पास निकल के आ जाएगा 6। तो हमारे पास इस ट्राइंगल का बेस निकल के आ जाएगा 6। और हाइट हम कैसे निकालेंगे? हम इसका अगर ट्राइंगल का बेस निकाल दें, यानी कि ये वाली लेंथ निकाल दें, ये वाली, तो हमारे पास इस बेस से ये हाइट आ जाएगी और उसमें पुट कर देंगे। हम ऐसे भी सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमसे रिंग का एरिया पूछ लिया जाए तो देखिए रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे। यदि मैं पूरे सर्कल के एरिया में से, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं पाई छोटा आर स्क्वायर, बड़ा आर हमारे पास ये हो जाएगा, छोटा आर हमारे पास ये हो जाएगा, और इसमें पाई कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास रिंग का एरिया होता है। अब आप एक टायर वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए। यदि एक टायर ज़मीन पर चल रहा है
तो एक राउंड में ज़मीन पर अपना सरकमफेरेंस कवर करेगा। यानी कि अगर मैं एक राउंड की बात करूं तो एक चक्कर में जितना इस सर्कल का सरकमफेरेंस होगा वही एक चक्कर की लेंथ होगी। यानी कि एक राउंड में ये अपना सरकमफेरेंस यानी 2πr कवर करता है। तो अगर आपको एक राउंड का अगर मैं लेंथ बता दूं और पूछ लूं कि भाई 11 मीटर में कितना चलेगा, है ना, ये मैंने 2 मीटर दे दी और सरकमफेरेंस हम लगा देंगे इसमें 2πr, ये एक राउंड का आ गया। तो 11 मीटर का पूछ रहा है, 11 मीटर में कितना डिस्टेंस 11 मीटर कितने चक्कर में कवर करेगा। तो 11 ऊपर रखेंगे, नीचे रख देंगे 2πr, तो हमारे पास चक्कर निकल के आ जाएंगे कि भाई ये एक कितने में कवर करता है, तो 11 मीटर में कितने राउंड चल लेगा। तो हमें याद रखना है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सरकमफेरेंस, उससे हम नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कितनी बार ये टायर रिवॉल्यूशन में आएगा। ये याद रखिए। अब यदि क्वेश्चन में हमें घड़ी वाले क्वेश्चन दे दिए जाए, डायग्राम दे दिया जाए, तो समझिए ये जो घड़ी का मिनट हैंड है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ। मिनट हैंड 360 डिग्री 60 मिनट में पूरा करता है। तो इसका मतलब ये है 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कवर कर रहा है। और अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है और हमसे पूछ रहा है कि भाई 10 बज रहे हैं, तो 10:25 तक मिनट वाला हैंड कितना एरिया स्वाइप कर लेगा। तो देखिए 10 बजने से 10:25 तक में 25 मिनट आते हैं और हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई 6 से कर दूंगा, मेरे पास बीच का थीटा निकल के आ जाएगा जो कि होगा 150 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 150 और मैं सेक्टर का एरिया निकाल दूंगा, थीटा मेरे पास आ गया। अब अगर हमको ये मिनट हैंड की जगह पे आर हैंड दे दिया जाए, तो देखिए जो घंटे वाला जो हैंड होता है वो कंप्लीट 360 डिग्री 12 घंटे में करता है। भाई 12 बजने से फिर से 12 बजेंगे, तो इसका मतलब अगर ये टोटल 12 घंटे में करता है तो 360/12 यानी कि 30 डिग्री 1 घंटे में, यानी कि मैं कह सकता हूँ 30 डिग्री 60 मिनट में। तो 1 मिनट में 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री 1 मिनट में। ठीक है, किसके द्वारा, आर हैंड के द्वारा, ध्यान रखें। अब आप लोग स्क्रीन पे आ रहे सभी फॉर्मूला को अपनी कॉपी में लिख लें और अच्छे से तैयार करने के बाद ही आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप कॉपी पेन रख कर बैठिएगा। पहले क्वेश्चन में हमें एक सेमी सर्कल का एरिया बताना है। सेमी सर्कल का डायमीटर है d, तो इसका रेडियस हो जाएगा d/2। पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², तो सेमी सर्कल उसका आधा है यानी उसका एरिया होगा ½ πr²। इसमें वैल्यू पुट करने पे मेरे पास आएगा, r की जगह मैं पुट करूँगा d/2 जो कि हो जाएगा d²/4। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1/8 πd², ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन में हमें दो सर्कल का सरकमफेरेंस का रेशियो दे रखा है, तो अगर हमें रेशियो दे रखा होता है तो हम उसे डिवाइड करते हैं। तो 2πr/2πr वो दे रखा है हमको 4/5, 2π से 2π गया, इनका रेडियस का रेशियो आ गया 4:5, ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी सर्कल का एरिया यानी πr² और उसका पेरीमीटर यानी कि 2πr आपस में बराबर है तो रेडियस बताना है। तो देखिए पाई से पाई गया, एक आर से एक आर कट गया, तो रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर ए। हमको एक पार्क बनाना है और ये पार्क का एरिया दो पार्क के एरिया के बराबर होगा। तो देखिए इस वाले सर्कल का डायमीटर हमें दे रखा है 16 मीटर, इसका डायमीटर दे रखा है 12 मीटर, इन दोनों का एरिया प्लस करके इसका एरिया आएगा। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ πr1² प्लस πr2² बराबर πr3²। तो देखिए इसमें पाई और पाई कॉमन आ जाएगा और r1 का स्क्वायर यानी कि 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस 12 का आधा यानी 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 बराबर πr3²। पाई से पाई कट गया, 64 36 आ गया 100, 100 बराबर r²। तो इट मीन्स r की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 10 मीटर। हमको एक सेक्टर का रेडियस दे रखा है 14 और बीच का एंगल दे रखा है 90। हमको ये r की लेंथ बतानी है। तो देखिए पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, हमें सिर्फ थीटा तक के पोर्शन की निकालनी है, यानी सिर्फ इस पोर्शन की। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr θ/60। तो 2 × 22/7, रेडियस की पुट करेंगे 14, मल्टीप्लाई थीटा है 90, 90/360। ये हो जाएगा 4 टाइम्स और 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 से जाएगा 11 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। हमें क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है πr² θ/360 और हमको कह रहा है एंगल है P, तो इसकी जगह तो आ जाएगा P और रेडियस है R, तो इसकी आ जाएगा कैपिटल R। लेकिन देखिए हमारा फॉर्मूले में ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, अगर P/720 मल्टीप्लाई 2πr²। तो देखिए अगर मैं इसे 2 से ये काट दूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा πr² थीटा यानी कि इस केस में हो जाएगा P/360। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर छुपा हुआ था डी में।
हमको इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो इतना तो हमारे पास आ गया 14। और ये जो है ये है लेंथ ऑफ आर्क जिसका थीटा है 60 डिग्री। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क निकलता है 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22.7, रेडियस है 7 और थीटा अपॉन 360 यानी कि 60/360। तो ये हमारे पास आएगा 6 टाइम्स, 7 से 7 चला जाएगा, 2 की टेबल से ये जाएगा 3 टाइम्स, हमारे पास आएगा 22/3। उसमें प्लस कर देंगे 14, तो मतलब 42 प्लस 22/3 बराबर 64/3। हमारे पास आंसर आ गया। मैंने इस 14 को और इसको आपस में ऐड कर दिया है। हमारे पास एक काव को रेक्टेंगल से बांध दिया गया है और रेक्टेंगुलर फील्ड का हमारे पास लेंथ है 10 मीटर बाय 8 मीटर। इसके एक छोर पर 3 मीटर से इसे बांध दिया गया है। तो कितना एरिया ये ग्रेस कर पाएगी? तो देखिए ये वाला एरिया ग्रेस कर सकती है और इसमें ये 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर। ये क्वाड्रेंट बनना है, थीटा अपॉन 360। तो 22/7, रेडियस है हमारे पास 3 इंटू 3, थीटा है हमारे पास 90/360। ये आएगा हमारे पास 4 और इसको 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 11। हमारे पास आंसर आएगा 99/14। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर निकल के आएगा 7.07 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। हमारे को क्वेश्चन में पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, रेडियस का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, मल्टीप्लाई थीटा दे रखा है 30 डिग्री बाय 360 डिग्री। ये जाएगा 12 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आएगा 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। हमको क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ और इस स्क्वायर के अंदर में एक सर्कल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर की, वो इस सर्कल का डायमीटर है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसे पुट करने पे हमारे पास आएगा पाई और आर का स्क्वायर यानी कि ये डायमीटर 6 है तो आर हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमारे पास आएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर में हमको एक घड़ी दी हुई है और घड़ी का जो मिनट हैंड दिया हुआ है वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर का, यानी कि उसका रेडियस हो गया 84 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10:10 से यदि ये मिनट वाला हैंड 10:25 पर चला जाए तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। डिस्टेंस मतलब हमसे आर्क के बारे में पूछा है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, मिनट हैंड 360 डिग्री 60 मिनट में पूरी करता है, तो इसका मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री पूरी करता है। तो हमारे पास 10:10 से लेकर 10:25 में 15 मिनट हो गए, तो 15 मिनट इंटू 6 यानी कि 90 डिग्री मूव करता है। तो हमारे पास पूरे सर्कल का जो लेंथ होता है वो आता है 2 पाई आर से, और अगर हमें सिर्फ थीटा का पोर्शन निकालना है तो हम 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 रखेंगे। नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करने पे 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है हमारे पास 84, मल्टीप्लाई 90/360, तो ये मेरे पास आएगा 4 की टेबल से जाएगा 21 टाइम्स, 7 की टेबल से जाएगा 3 टाइम्स, तो मेरे पास आएगा 44 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 132 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें एरिया निकालना है जो उसका सेक्टर बनाएगा, लेकिन हमें उसका थीटा गिवन नहीं है, लेकिन हमको लेंथ ऑफ आर्क पता है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 और वो हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो पुट करूंगा 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है हमारे पास 5, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, बराबर 9। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए मैं पाई की वैल्यू अभी एज इट इज पाई छोड़ रहा हूं और ये सब वहां ले जाकर ये देखिए आपस में कट गया, मेरे पास 72, ये जाएगा 36 और ये वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 324/पाई। अब मैं थीटा की वैल्यू सेक्टर के एरिया में पुट कर दूंगा। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। इसमें वैल्यू पुट करने पे आएगा 22/7, रेडियस है मेरे पास में 5 यानी 25, मल्टीप्लाई थीटा की मैं ये पुट करूंगा तो लिखूंगा 324/पाई मल्टीप्लाई 1/360। तो देखिए यहाँ पे पाई से ये पूरा पाई चला जाएगा मेरे पास में, और 5 की टेबल से जाएगा 5 टाइम्स, 5 की टेबल से जाएगा 72 टाइम्स, और इसको सॉल्व करने में मेरे पास आएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के अंदर में हमको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है और माइनर सेगमेंट का एरिया हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूरे सर्कल का जो एरिया हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा मेजर सेगमेंट का एरिया यानी कि ऊपर वाले हिस्से का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट। हमारे पास एक सर्कुलर शीट है
और उसमें से हमने एक सेक्टर को कट कर दिया है, हमने सेक्टर को निकाल दिया, जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर और द एंगल ऑफ सेक्टर इज 240 डिग्री, यानी हमारे पास ये हो गया थीटा। इफ अनदर सर्कल ऑफ द सेम एरिया एज अ सेक्टर इज फॉर्म्ड, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगर हमने इसी एरिया का एक और सर्कल बना दिया तो उसका रेडियस निकालने की बात कर रहा है। तो देखिए इस सेक्टर का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और इस सर्कल का एरिया उसके बराबर होगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई मैंने काट दिया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पिछले वाले की है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100। थीटा हमारे पास है 240 डिग्री और यहां हमारे पास है आर स्क्वायर, क्योंकि इसका तो रेडियस हमें निकालना है। ये जाएगा 120 टेबल से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो हमारे पास आएगा 20,000 अपॉन 3 से 20,000 जाएगा 6,666 टाइम्स। अब मैं बोथ साइड रूट कर दूंगा, तो स्क्वायर से रूट गया और उसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 81.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रांशु के पास एक मोटरसाइकिल है जिसके टायर का जो डायमीटर है वो है 91 सेंटीमीटर और इसके अंदर में टोटल 21 स्पोक्स हैं, इस तरीके से 22 स्पोक्स हैं। तो हमको पता है भाई टोटल डिग्री होती है 360 और हमारे पास टोटल स्ट्रोक्स हैं 22, तो हमारे पास ये क्या निकल के आ गया, थीटा निकल के आ गया। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो एडजेसेंट स्पोक्स के बीच में कितना आर्क है, तो हमको निकालना है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 और डिग्री जो हम पुट करेंगे वो हम ये वाली एक स्पोक वाली पुट करेंगे। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 में मैंने वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व करने में मेरे पास आएगा 360 से 360 जाएगा, 7 से ये जाएगा, ये 2 से ये 2 जाएगा, 22 से 22 जाएगा, हमारे पास बचेगा 13। तो हमारे पास आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भाई हमें रेशियो निकालना है एरियाज ऑफ 2 सेक्टर S1 और S2 का। तो देखिए S1 का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी कि 120 बाय 360 डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस दोनों का सेम होगा, 150 बाय 360, क्योंकि S2 वाले का थीटा हमारे पास 150 है, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, ये गया 1/3 टाइम्स और ये हमारे पास जाएगा 5/12 टाइम्स। तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 डिवाइड बाय 5/12, इसको ठीक करने पे आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 12/5, तो हमारे पास रेशियो आएगा 4:5। आंसर। एक गाड़ी में 2 वाइपर लगे हुए हैं 42 सेंटीमीटर के और ये एरिया स्वाइप करते हैं इस तरीके से और जो थीटा बनाते हैं वो बनाते हैं 120 डिग्री का। तो हमको निकालना है कितना टोटल एरिया स्वाइप हो जाता है ईच ब्लेड के द्वारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पास ये सेक्टर बनेगा, अगर एक ब्लेड ऐसे मूव करता है तो हमारे पास सेक्टर बनेगा। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसमें पुट करेंगे तो 22/7, रेडियस है हमारे पास में 42 मल्टीप्लाई 42 और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 120 डिग्री। ये सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 3, ये जाएगा 6 टाइम्स, 3 की टेबल से 2 टाइम्स, हमारे पास आंसर निकल के आएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। हमारे पास क्वेश्चन में एक सर्कल दे रखा है और हमसे कहा है सर्कल में जो कॉर्ड है उस सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर और ये जो कॉर्ड है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ बाहर, तो ये मेरे पास एक सेक्टर है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये दोनों साइड बराबर होंगी क्योंकि रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे और अगर ये 60 है तो ये दोनों भी 60-60 निकलेंगे। ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। हमको क्वेश्चन में इस सेगमेंट का एरिया पूछा हुआ है। तो देखिए अगर मैं पूरे सर्कल के सेक्टर में से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 उसमें से अगर इस ट्राइंगल का एरिया मैच कर दूं जो कि होगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया यानी √3/4 तो मेरे पास ये वाला हिस्सा निकल के आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 √3 की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 1.72 आर स्क्वायर, 7 से जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 6 टाइम्स, 4 से जाएगा 7 टाइम्स और इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 410.67 माइनस इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 339.47। हमारे पास आंसर निकल के आएगा 71.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में अ कॉर्ड सबटेंड एंड 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो देखिए ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हुआ और कॉर्ड की लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर। हमको इस क्वेश्चन में मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा है। तो देखिए अगर मैं पहले माइनर सेगमेंट निकाल लूँ और पूरे सर्कल के एरिया में से उसे माइनस कर दूँ तो मेरे पास मेजर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे एक माइनर सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, उसमें से मैं माइनस करूँगा
ट्राइंगल का एरिया यानी कि इक्वल ट्राइंगल का एरिया √3/4a²। इससे मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। पाई की वैल्यू 3.14 हमसे कह रहा है, रेडियस हमारे पास में 10 × 10, थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 / 360 माइनस √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.732/4 और a² हमारे पास हो रहा है 10 का स्क्वायर यानी कि 100। इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है 157/3 माइनस ये सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 433/10। इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास आएगा 371/30 जो कि लगभग होता है 9.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट आ रखा है। अगर मैं पूरे सर्कल में से ये माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं तो मेरे पास पूरा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है πr² माइनस 9.03। इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 3.14 × 100 माइनस 9.03। तो इट मीन्स 314 माइनस 9.03, आंसर हमारे पास आया 304.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में जो हमें सर्कल दे रखा है उसमें 3 अलग अलग सेक्टर दे रखे हैं। तो अगर मैं इन 3 अलग अलग सेक्टर को अलग अलग ना मानकर इन सबका थीटा आपस में प्लस कर दूं, यानी कि 80 + 40 + 60, तो मेरे पास आएगा 180 डिग्री। और इस पूरे का भी सेक्टर निकाल दूं तो भी मेरे पास सेम ही आंसर आएगा। सेक्टर का एरिया होता है πr² θ/360। इसमें वैल्यू पुट करने पे आएगा 22/7, रेडियस है मेरे पास 7 का स्क्वायर होगा 49 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास अब 180 डिग्री / 360। ये जाएगा 7 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 से जाएगा 11 टाइम्स, आंसर आ जाएगा हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं पूरे सर्कल में से सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया हटा दूंगा तो देखिए जो कुछ बचा कुचा होगा वही मेरे पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है πr² और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो हमारे पास आएगा √3/4a²। इसमें वैल्यू पुट करने पे आएगा 22/7, रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास 60/360। उसमें से मैं माइनस करूँगा √3/4a², तो √3/4 और a² की वैल्यू 25। इसको सॉल्व करने में मेरे पास आएगा 550/7 माइनस इसकी वैल्यू में सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 43.3/4। मैंने इसको √3 की जगह पे 1.732 पुट कर दिया है। ये हमारे पास आएगा 78.57 माइनस करेंगे 10.83, हमारे पास आंसर निकल के आएगा 67.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एक वायर है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसको बेंड करके हमने एक आर्क बनाया और ये जो आर्क बन रहा है ये सेंटर पे एंगल डालता है 60 डिग्री का। तो हमें इस सर्कल का रेडियस बताना है। तो देखिए हमारे पास ये जो लेंथ है ये इस आर्क के बराबर है। तो आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। उसके बराबर में लिख दूंगा 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पे 2 × 22/7, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री बराबर 360 बराबर 20। इसे सॉल्व करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 6 टाइम्स, 2 की टेबल से 3 टाइम्स और ये दोनों आए के मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आर लिखना था 420/22। ये आएगा हमारे पास 11, ये आएगा हमारे पास 210। क्वेश्चन कह रहा है हमारे को रेडियस निकालना है और आर्क जो है 40 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पे सर्कल के, ये 40 डिग्री है और हमारे पास जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 4π और हमको इसका एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। 2πr θ/360 की वैल्यू हमारे पास रख दी जाएगी 4π। पाई से पाई जाएगा, 2 से ये 2 आ जाएगा और आर हमको पता नहीं है। थीटा है हमारे पास 40/360 तो हो जाएगा 9 बराबर 2, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 18। सेक्टर का एरिया होता है πr² θ/360, तो हमारे पास 22/7, रेडियस आया 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई थीटा है हमारे पास में 40/360। ये जाएगा 9 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास निकल के आएगा हमारे पास आएगा 792/7 जो कि सॉल्व करके आएगा 113.142 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमको आर्क्स दिए हुए हैं और हर किसी का जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर और हमको इस पूरे के पूरे जो शेडेड पार्ट है इसका क्या निकालना है, हमको एरिया निकालना है। तो देखिए 4 साइड वाले फिगर के सभी एंगल्स को आपस में प्लस करके 360 डिग्री आता है।
ठीक है। तो इसमें आप जो थीटा रखेंगे वो कितना रखेंगे, 360 रखेंगे, यानी ये पूरा सर्कल ही हो गया। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो 360 बाय 360 से तो गया, तो 22/7, रेडियस हमें दे रखा है 7 × 7, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं, तो 360 डिग्री टोटल होता है, और इसका डिवाइड कर दूंगा मैं 8 से, तो ये हमारे पास एक रिब का जो डिस्टेंस डिग्री आई है थीटा, वो आया हमारे पास 45 डिग्री। तो दो रिब्स के बीच का जो एरिया यानी कि एक सेक्टर का एरिया में निकालना है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो पुट करेंगे आएगा 22/7, रेडियस है हमारे पास में 45 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 45 बाय 360 डिग्री। ये सॉल्व करने पे हमारे पास में आएगा 2275 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस हैं हमारे पास में ए, बी एंड सी। इस पर 3 आर्क लग रहे हैं 14 सेंटीमीटर के, यानी कि हर आर्क का जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर है। हमको जो हिस्सा रिमूव कर दिया गया है, ये आर्क रिमूव कर दिया, इसका टोटल एरिया बताना है। तो देखिए तीनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री बैठेगा, तो मैं अगर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में थीटा की जगह पे 180 पुट कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा। तो 22/7, रेडियस है 14 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 180 बाय 360, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये जाएगा 11 टाइम्स, और एक 14 से एक 14 चला जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में हमको ये वाला शेडेड वाला हिस्सा निकालना है। तो अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से यानी कि पाई आर स्क्वायर में से ये रेक्टेंगल का एरिया L/B माइनस कर दूं तो मेरे पास काम चल जाएगा। तो देखिए मेरे पास पूरे सर्कल का जो डायमीटर है वो ये सेंटर की लाइन दे रखी है जो इस रेक्टेंगल का क्या है, डायगनल है, और डायगनल का फॉर्मूला होता है, डायगनल का फॉर्मूला है √L² + B²। तो डायगनल हमारे पास दे रखा है, डायगनल हमारे पास निकलेगा, लेंथ हमने मान ली 8 यानी कि 64, प्लस ब्रेथ हमने मान ली 6 तो 36 यानी कि √100, तो √100 होता है भाई 10, तो इसका मतलब हमारे पास डायमीटर आ गया पूरे के पूरे सर्कल का 10, तो रेडियस हमारे पास निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रेडियस है। इसमें पुट करेंगे 3.14, रेडियस है हमारे पास 25 माइनस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि 8 × 6। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 78.5 माइनस 48, तो आंसर आएगा 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे को एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए, बी, सी, और यहाँ पे हमारे पास ये एक सेक्टर और ऊपर एक सेक्टर, तो हमें इनका एरिया निकालना है। तो देखिए इनका जो थीटा आएगा वो तो आएगा हमारे पास में 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड दे रखा है वो दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये जो रेडियस हो जाएगा वो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमको एरिया जो निकालना है वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो पुट करेंगे 22/7, रेडियस है हमारे पास 25, थीटा है हमारे पास 180 बाय 360। तो अगर हमको क्वेश्चन में इस बीच वाले का पूछा होता तो हम क्या करते, पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते √3/4A², और उसमें से क्या करते, ये जो सेक्टर निकला है इसको माइनस करते, लेकिन इसमें सिर्फ हमसे सेक्टर का एरिया पूछा है तो हम सिर्फ इतना ही पोर्शन करेंगे। ये हमारे पास जाएगा 2 टाइम्स और हमारे पास आंसर निकल के आएगा 11 टाइम्स गया 275/7, सॉल्व करके आएगा 339.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर एक कंसेंट्रिक सर्कल दे रखा है, और हमको जो एरिया पूछा है वो ये वाला एरिया पूछा हुआ है। तो देखिए अगर मैं पहले रिंग का एरिया निकाल लूँ बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करके, और उसमें से मैं ये वाला हिस्सा जो है ये इसको हटा दूँ, तो मेरे पास देखिए बचा कुछ हिस्सा आ जाएगा। तो पहले मैं रिंग का एरिया निकालूँ, बड़ा रेडियस हमें दे रखा है 42 और छोटा रेडियस हमें दे रखा है 21, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो पहले मैं रिंग का एरिया निकालूंगा, रिंग का एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाई बड़े आर का स्क्वायर करूँगा 1764 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, इसको माइनस करूँगा तो 22/7 मल्टीप्लाई 1323, इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 4158। ये हमारे पास पूरे के पूरे रिंग का एरिया आ गया। अब अगर मुझे ये हिस्सा निकालना है तो इसके लिए मुझे बड़ा सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 में से माइनस करना पड़ेगा छोटा सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 को, जिनमें कॉमन आ जाएगा मेरे पास में पाई थीटा बाय 360, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मैंने अभी अभी किया था, वो था मेरे पास 1323। अब 1323 मैं थीटा की जगह 60 पुट करूँगा तो 60 की जगह ये जाएगा 6 टाइम्स, इसमें पाई की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 693,
तो देखिए मैं 4148 में से, यानी इस पूरे रिंग में से ये वाला हिस्सा अगर हटा दूंगा, कितना है 693, तो मेरे पास ये बचा कुचा एरिया निकल के आ जाएगा। मेरे पास आंसर आया 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमको इस क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा हुआ है, लेकिन माइनर सेगमेंट के एरिया में जो लोग फॉर्मूला निकाल के इसको करेंगे उनको दिक्कत ये आएगी कि उनको साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, और हमारे को रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। देखिए मैं इसमें लॉजिक क्या लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा और उस सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास जो एरिया बचेगा वो मेरे पास ये माइनस सेगमेंट निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे पुट करूँ, जैसे कि हमारे पास सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे ये हाइट और बेस निकालने पड़ेंगे। अब वो कैसे निकलेंगे वो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ सेंटर से इस कॉर्ड पे, हमको पता है जब भी सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर पड़ता है तो कॉर्ड बाइसेक्ट होती है और एंगल भी बाइसेक्ट होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ अलग से बनाऊँ तो आप देख पाएंगे कि ये वाला जो एंगल है ये बाइसेक्ट होकर हमारे पास निकल के आ गया 60 डिग्री की 120 का आधा। अब ये परपेंडिकुलर है, तो देखिए 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और ये हमारे पास हो जाएगा बेस। मैं इन तीनों को मैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकालता हूँ। हमारे को P निकालना है और H हमको पता है 21 है क्योंकि वो रेडियस है, तो हम इसमें साइन 60 की वैल्यू लगाएंगे। साइन 60 बराबर P बाय H। साइन P और H का रिलेशन बताता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हमारे को पता नहीं है बाय H की वैल्यू 21, तो हमारे पास परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा 21 √3/2। अब हम बेस निकालते हैं। तो देखिए हमको पता है 10 रेशियो बताता है P और B का, तो देखिए 10 की वैल्यू होती है √3 और परपेंडिकुलर अभी अभी हमने निकाला है वो आया हमारे पास 21 √3/2 डिवाइडेड बाय बेस। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई 1/b, √3 से √3 गया तो हमारे पास बेस की वैल्यू निकल के आई 21/2। देखिए हमारे पास जो इतना हिस्सा है वो निकल के आया था 21 √3/2। अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो मेरे पास पूरी लेंथ आ जाएगी, तो मेरे पास ये निकल के आएगा 21 √3। अब हम इसे फॉर्मूला पुट करेंगे तो 22/7 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। थीटा तो देखिए अभी हम पूरा 120 रखेंगे इसका सेक्टर का। इसमें से हमें माइनस करना है ये ट्राइंगल का एरिया, यानी कि हाफ इंटू बेस ये पूरा का पूरा इंटू हाइट जो ये वाली है 21/2। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा, देखिए ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 3 गया, ये हमारे पास निकल के आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस इसे सॉल्व करते हैं 441 √3/4। √3 की वैल्यू मैं पुट करूंगा 1.732, जो सॉल्व होकर आएगा 190.73। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 271.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक सर्कल दे रखा है और सर्कल में कॉर्ड है AB, और ये जो AB कॉर्ड है ये सेंटर पर 60 डिग्री बनाती है और सर्कल का जो हमें रेडियस दे रखा है वो हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये 60 डिग्री और ये हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। हमको क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो देखिए इसको मैं आपको फॉर्मूले से सिखाता हूँ। सबसे पहले सेगमेंट का फॉर्मूला निकालते हैं। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला सभी लोग मेरे साथ याद करेंगे, पाई थीटा बाय 360 माइनस हाफ साइन थीटा ब्रैकेट आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में लेनी है 3.14 मल्टीप्लाई थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री बाय 360 माइनस हाफ साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी 15 मल्टीप्लाई 15। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास जाएगा 6 टाइम्स और बाहर हमारे पास आएगा 225। अब देखिए हमको √3 की जो वैल्यू है वो गिवन है 1.73 लेनी है, तो मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। 0.52 माइनस 0.43 मल्टीप्लाई बाय 225, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 225 मल्टीप्लाई 0.0903। अगर मैं इसको और आगे तक सॉल्व करूँगा जो हमारे पास आंसर हो जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आया। अब देखिए मेजर का निकालने के लिए आप चाहें तो थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू 300 तो पता नहीं है, तो इसका तरीका क्या है, हम पूरे सर्कल के एरिया में से, क्योंकि हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर
ये माइनर सेगमेंट का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हटाने पर हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो पाई यानी कि 3.14, आर स्क्वायर यानी कि 225, इसमें से हमें घटाना है 20.43, तो मेरे पास ये घट कर आएगा 706.5 माइनस 20.43 और आंसर हमारे पास हो जाएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेजर सेगमेंट का एरिया। देखिए पेपर के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको एक ब्रूच दे रखा है जो कि सिल्वर वायर से बना है। तो देखिए सिल्वर कहाँ कहाँ लगा है। सबसे पहले तो समझिए सिल्वर ये सरकमफेरेंस में भी लगा हुआ है और 35 mm के इसके अंदर 5 डायमीटर यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये 5 ऐसे करके डायमीटर भी लगे हैं जिनमें भी सिल्वर लगी है। तो ऐसे करते करते ये 10 इक्वल सेक्टर्स में क्या हो गया है, बट गया है। हमको निकालना है कि भाई टोटल वायर कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, कितना यूज़ हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका सरकमफेरेंस यानी कि 2πr, सबसे पहले चांदी तो इसमें लगी है, साथ में 5 डायमीटर को मैं 2r लिख सकता हूँ क्योंकि रेडियस के डबल करने पे डायमीटर आती है। तो अगर मैं इतने पोर्शन को सॉल्व कर दूंगा मेरे पास लेंथ आ जाएगी जितना इसमें इस्तेमाल हुआ है सिल्वर के रूप में, और फिर मुझे ईच सेक्टर का एरिया निकालना है। तो देखिए पूरा होता है 360 डिग्री और 10 में बांटूंगा तो 360/10 यानी कि हर किसी का थीटा मेरे पास आ जाएगा 36 डिग्री। तो मैं थीटा 36 के हिसाब से इस सेक्टर को सॉल्व करूंगा। हमारे पास क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है 35 mm, तो हमारे पास रेडियस निकल के आ जाएगा 35/2 mm। फॉर्मूला पुट करेंगे तो 2 × 22/7, रेडियस है हमारे पास 35/2 प्लस 5 × 2 × 35/2। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास सॉल्व करके आएगा 110 प्लस 2 से 2 गया, ये हमारे पास आएगा 175, तो ये हो जाएगा हमारे पास 285 mm, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी थी ना, ध्यान रखिएगा सिल्वर की लेंथ आई है। अब हम सेक्टर का एरिया लगाएंगे πr² θ/360, सेकेंड जो हाफ है इस क्वेश्चन का। तो 22/7, रेडियस हमें दे रखा है 35/2 क्योंकि स्क्वायर है, और थीटा अभी हमने निकाला था पहले 36/360, ये हमारे पास आएगा 10 टाइम्स, ये 2 से जाएगा 11 टाइम्स, ये हमारे पास जाएगा 5 टाइम्स। तो हमारे पास ये सॉल्व हो क्या आएगा, ये नीचे भी 2 टाइम्स काट देता हूँ, तो 4 mm स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया निकाला है। देखिए भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारे को। देखिए क्वेश्चन में पहले मैं इसको फ्रेमिंग करता हूँ, है ना। हमने पहले स्क्वायर ले लिया, हमको स्क्वायर का जो साइड दे रखा है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और देखिए इसको ध्यान से देखिए, जो बीच वाला फिगर है इसको मैं एक ये हाफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल और एक ये सेमी सर्कल इस फॉर्म में बना सकता हूँ। मेरे को ये वाला जो एरिया है ये क्वेश्चन में निकालना है, ये वाला जो है ना। तो मैं काम करता हूँ, अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से जो कि होता है साइड मल्टीप्लाई साइड माइनस कर दूँ ये पूरा का पूरा फिगर। अब इस पूरे फिगर में देखिए समझिए, एक छोटा सेमी सर्कल, एक छोटा सेमी सर्कल यानी छोटा सर्कल, फिर एक छोटा सेमी सर्कल, एक छोटा सेमी सर्कल, ये भी एक सर्कल। तो इसका मतलब 2 पूरे सर्कल ले लूँ, तो 2 पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² × 2, ठीक है। और उसमें ये बीच वाला स्क्वायर जोड़ दूं, छोटा साइड इंटू छोटा साइड। तो समझिए मैंने क्या करा है, पूरे स्क्वायर का एरिया में से ये पूरा फिगर हटा दूंगा और हटाने के बाद में मेरे पास ये निकल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये रेडियस कैसे निकलेगा, मजा आएगा देखिए इस क्वेश्चन को करने में। मैं इसका डायग्राम पहले ना बड़े रूप में बनाया था, फिर आपको डिटेल से समझाऊंगा। देखिए हमको ये जो पोर्शन है ये पोर्शन दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और ये जो हिस्सा ये 3 है, ये हिस्सा है 3। तो देखिए अगर मैं ये 3 यहाँ से हटा दूँ और ये 3 यहाँ से हटा दूँ तो टोटल मैंने 6 हटा दिया, तो ये पोर्शन मेरे पास निकल के आएगा 8 सेंटीमीटर। ये और ये हिस्सा मिलाकर इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ, ये वाला और ये वाला 8 होगा। अब समझिए ये जो स्क्वायर है ये वाला, इसका जो साइड है वो इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो अगर इसका साइड ये डायमीटर है तो ये जो हिस्सा है ये वाला ये इसके डायमीटर का आधा, यानी कि इस स्क्वायर की साइड का आधा। तो अगर मैं इसको स्क्वायर की साइड को मान रहा हूं a, मैंने तो वैसे क्या इसको s लिया तो मैं छोटा s ही मान लेता हूं, मैंने इसको माना छोटा s। तो इस जो सर्कल का रेडियस है वो हमारे पास हो जाएगा s/2, और हमको पता है ये s/2 प्लस ये जो स्क्वायर का साइड है यानी कि s छोटा वाला प्लस ये s/2, इन तीनों को प्लस करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, s/2 प्लस s/2 s
और ये वाला s साथ में बराबर कितना आना चाहिए 8, तो 2s बराबर 8। तो ये जो छोटा वाला साइड है हमारे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। और अगर साइड हमारे पास ये छोटा वाला 4 सेंटीमीटर है तो हमारे पास रेडियस निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड का आधा करने पर रेडियस आएगा। अब मैं इस फॉर्म में पुट करता हूँ, बड़ा मुझे दे रखा है साइज ये 14 सेंटीमीटर माइनस 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस मुझे दे रखा है 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये जो दो साइड हैं इसका साइड है हमारे पास 4, तो 4 4 16। इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे को इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू जो लेनी है वो 3.14 लेनी है, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। हमारे पास आएगा 196 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4, जो कि आएगा 25.12 प्लस 16। इसे सॉल्व करते हैं। 196 माइनस 4 1.12, इसे सॉल्व करूंगा तो आएगा 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है O, और हमारे को एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें ये टेंजेंट है BA, ये कनेक्ट होता है इसके साथ में, और ये यहाँ से कनेक्ट होता है ये पॉइंट P, और ये लेंथ हमें दे रखी है रेडियस R। हमको एक थीटा गिवन है, और क्वेश्चन में देखिए पूछा कितना अलग चीज़ है। हमारे को ये एक एरिया दिया हुआ है, और इस एरिया में जो भी हमारे पास पेरीमीटर है वो निकालना है। पेरीमीटर बोले तो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, हमें वो निकाल कर प्रूफ करनी है। R tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बाय 180 माइनस 1। अब बीपी अपना संभाल कर सभी लोग बैठिए, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम ना पेरीमीटर का डिस्कशन करेंगे। ये शेडेड एरिया का पेरीमीटर है क्या आखिर? देखिए ये सबसे ज़्यादा ये लेंथ है AB, प्लस ये हमारे पास आर्क की लेंथ है जो कि होती है 2 पाई R थीटा बाय 360, और बाद में हमारे पास ये है PB। अगर मैं इन तीनों को आपस में जोड़ दूं तो मेरे पास इस शेडेड एरिया का क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर निकल के आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे AB की। तो देखिए हमें एक थीटा दे रखा है, हमको ये गिवन है, और हमको पता है टेंजेंट रेडियस पे 90 डिग्री बनाता है, तो थीटा के अपोज वाला होता है P, और हमको ये दिया है बेस इसका रेडियस, तो हमको पता है tan थीटा P बाय B होता है। थीटा यहाँ पे थीटा ही पुट करेंगे, और P की जगह पे हम पुट कर देंगे AB को, और बेस की जगह पे पुट करेंगे R को। तो हमारे पास AB की वैल्यू निकल के आ जाएगी R tan थीटा, R tan थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू में भी पाई ही रहने देता हूं, R मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 डिग्री, प्लस PB की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आएगी। देखिए समझिए, अगर मैं पूरे के पूरे OB में से R को माइनस कर दूं तो देखिए मेरे पास ये वाला आ जाएगा OB माइनस R। अब ये OB कैसे निकलेगा समझिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दे रखा है थीटा, ये दे रखा है 90, तो देखिए ये OB हमारे पास हाइपोटेन्यूज ही तो है। हमारे को ये दिया है बेस जो कि है R, और हमको ये दिया है H। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं सेक थीटा की वैल्यू लगाऊंगा। सेक थीटा होता है H/B। मैं कॉस्ट नहीं लगा रहा हूँ कि क्वेश्चन में मुझे सेक चाहिए, इसलिए मैं सेक लगा रहा हूँ, तो मैं इसकी जगह पे H की जगह पे वैल्यू पुट करूँगा OB, और B की जगह पे पुट करूँगा R। तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी OB बाय R, और OB की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे बारे में सेक थीटा R। अब OB की वैल्यू अगर हमारे पास में R सेक थीटा है, उसमें से अगर मैं R माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये OB हटाकर PB निकल के आ जाएगा। तो PB की वैल्यू हो गई मेरे पास में R सेक थीटा माइनस R, R सेक थीटा माइनस R। अब देखिए 2 से गया हमारे पास में 180 टाइम्स। अब कॉमन क्या है, देखिए हमारे पास इसमें R है, इधर R है, इधर R है, मैं बाहर R कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास R से आ जाएगा बचेगा tan थीटा, प्लस R से ये आ जाएगा हमारे पास बचेगा पाई थीटा बाय 180, इस R से ये आ जाएगा हमारे पास बचेगा प्लस, और ये R से ये आ जाएगा हमारे पास बचेगा माइनस का 1। इसको मैं आसपास आगे पीछे करके लिख लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था सेक थीटा
पाई थीटा बाय 180 -1 प्रूव हो गया। देखिए हमारे को ये जो क्वाड्रेटल दिया हुआ है इसके सभी साइड 90 डिग्री पर हैं और हमको ये बीच वाला एरिया पूछा हुआ है। तो देखिए बीच वाला एरिया निकालने के लिए अगर मैं ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट माइनस कर दूं एक स्क्वायर में से, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा और 4 क्वाड्रेंट को मिलाने पर हमारे पास एक सर्कल ही बन जाता है। तो अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया माइनस कर दूं जो 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बना है, मेरा काम चल जाएगा। सबका रेडियस मुझे दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो पूरी साइड मेरे पास आ जाएगी 14, 7 और 7 करके। तो 14 का स्क्वायर मेरे पास होता है 196 माइनस 22/7, रेडियस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49, ये मेरे पास आएगा 7 टाइम्स। तो हमारे पास आएगा 196 माइनस 154 जो कि होते हैं 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा तो अनशेडेड है, तो अनशेडेड का तो कोई सेंस ही नहीं बनता क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे को सिर्फ और सिर्फ अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल दूंगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 154, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा अनशेडेड में। मज़ा तब है जब हमसे भाई शेडेड पूछा जाए, तो हम इसको शेडेड की तरह से सॉल्व कर रहे थे। देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक रिम दिया हुआ है जिसके चारों तरफ एक रबर बैंड बंधा है और रबर बैंड को एक लिमिट तक खींचा गया, और किस लिमिट तक खींचा गया, पी तक खींचा गया। और हमारे पास सर्कल का सेंटर ये है, रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और इस ओ और पी के बीच की दूरी दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो इलास्टिक है जो अब तक कनेक्टेड है, तो हमें उसकी लेंथ निकालनी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है इलास्टिक रहेगी, ये वाला पोर्शन जो कि हमारे पास इस वाली थीटा के अकॉर्डिंग निकलेगा, जो कि हमारे पास मेजर आर्क भी कहलाता है। और हमको ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। थीटा के अपोजिट वाली साइड होती है पी, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री है, टेंजेंट रेडियस पे 90 डिग्री बनाता है। तो हमारे को बी और एच का रिलेशन कॉस थीटा बताता है, और इस केस में जो बी है हमारे पास है 5, एच है 10, तो 1/2 यानी ये जो थीटा है हमारे पास आया निकल के वो आया 60 डिग्री। तो ये पूरा मेरे पास हो जाएगा 120 डिग्री, और पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, तो 120 उसमें से माइनस करेंगे, ये थीटा हमारे पास आएगा 240 डिग्री। तो देखिए अगर मैं अब मेजर आर्क का फॉर्मूला लगाऊं, मेजर आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × 22/7, रेडियस हमें दे रखा 5 मल्टीप्लाई थीटा यानी कि 240/360, क्योंकि हमारे पास मेजर आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। ये 0 से 0 गया, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, हमारे पास आंसर निकल के आएगा 20.93 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ है जो अभी तक इस रिम को टच करे हुए है, ये वाली। इसमें मैंने कैलकुलेशन पाई की वैल्यू 3.14 से ली है, तो आप उसी से सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ से ना इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, ये वाला जो सेगमेंट है छोटा माइनर सेगमेंट, और उस सेगमेंट को इस पूरे ट्राइंगल के एरिया से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास देखिए जो ये एरिया बचेगा वो ये वाला हिस्सा बचेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश करूँगा, जो कि होता है हाफ इंटू बेस। बेस में ले लेता हूँ ए बी इंटू हाइट, तो इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ एम। तो ट्राइंगल का एरिया निकल गया। माइनस करेंगे सेगमेंट का एरिया, इसमें से माइनस करेंगे सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट जो हमारे पास है उसका एरिया माइनस करेंगे। अब सवाल ये है सेगमेंट कैसे निकलेगा। तो देखिए सेगमेंट निकालने के लिए अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से ये छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये सेगमेंट आ जाएगा। अब ये छोटा ट्राइंगल का हाइट और बेस कैसे निकलेगी, तो समझिए छोटे सेक्टर का एरिया होता है πr² θ/360 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये वाली जो लेंथ है वो मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ए बी की लेंथ तो चाहिए और ये भी लेंथ मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमको दे रखा है 60 डिग्री और इसका हाइपोटेनस दे रखा है 5। एक तो हमको ये लेंथ निकालनी है यानी कि पी। तो देखिए साइन 60 बराबर p/h। साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2। पी की वैल्यू हमारे को नहीं दे रखी और h की वैल्यू दे रखी है 5। तो हमारे पास ये जो लेंथ निकल के आई वो निकल के आई 5√3/2। ये जो 5√3/2 है इसका डबल करने पे हमारे पास आएगा 5√3, जो कि हमारे पास ए बी की लेंथ निकल के आएगी। अब ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा समझिए। मैं इसको सॉल्व करने के लिए cos 60 की वैल्यू लगाऊंगा, जो कि होती है 1/2। बेस हमारे पास पता नहीं, हाइपोटेनस है 5, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 5/2 ये वाली लेंथ।
तो देखिए अब हमारे को इस ट्राइंगल का जो एरिया निकालना है उसमें मैं बेस की जगह पुट होगा 5√3 और इस हाइट की जगह पर पुट होगा 5/2। ये पोर्शन सॉल्व करके हमारे पास आएगा 25√3/4। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा πr² θ/360। तो ये हमारे पास 3 टाइम्स आएगा और ये सॉल्व करने पे हमारे पास निकल के आएगा 26.17। तो इसमें से इस पोर्शन को माइनस करके ये होगा 10.825। तो हमारे पास सॉल्व करके आंसर 15.345। ये हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ गया। अब मैं इस सेगमेंट की जगह पर ये पुट कर दूंगा। तो देखिए हमारे पास आएगा हाफ ए बी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 5√3 मल्टीप्लाई, देखिए पी एम कैसे निकलेगा, ये पूरा 10 था उसमें से 2.5 गए तो हमारे पास बचेगा 7.5 माइनस 15.345। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 32.475। आंसर निकल रहा है 17.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब आप अपनी बुक से इसके हर प्रकार के क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो।